बुजुर्ग के कोई सींग होते हैं? बुजुर्ग उसको कहते हैं कि जो आपके पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जिसने ये भी साफ किया हुआ नमाज भी नहीं पढ़ता, और जब मेरी माए और बहनें बीमार होकर के उसके पास जाती है जिन्नात, तो फिर सिगरेट लगा करके, इसको तुम बुजुर्ग समझते हो? बुजुर्ग यही होता है? आप समझ रहे नहीं समझ रहे? बुजुर्ग किसको कहते हैं? बुजुर्ग किसको कहते हैं? मेरी वालिदा ने, हम सब की माँ ने, अम्मा आयशा ने, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है, बल्कि अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, नसाई के अंदर भी हदीस मौजूद है। मुफ्ती साहब बैठे हुए है, अम्मा को मेरे प्यारे ने अम्मा जी फरमाती है, काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी, मोहम्मद 24 घंटे खुदा का जिक्र करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली, और कुरान से बड़ा कोई जिक्र नहीं है दुनिया में। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान जिक्र ही जिक्र है। ये मुल्ला 24 घंटा जिक्र करता है, ये मुल्ला बेदारी की हालत में भी। अच्छा, आपका मूड है, कुछ सुना दूं आपको? मूड है आपका? मूड है सुनने का? कुछ है? याद रखो, नमाज पढ़ोगे बगैर नियत के तुम्हारी नमाज नहीं हो जाएगी, बगैर नियत के नमाज नहीं होगी। और अगर हज करोगे बगैर नियत के तुम्हारा हज भी नहीं होगा, ज़कात दोगे बगैर नियत के तुम्हारी ज़कात भी अदा नहीं होगी, रोजा रखोगे बगैर नियत के तुम्हारा रोजा भी सही नहीं हो जाएगा। कोई भी नेकी का अमल करोगे तो बेदारी की हालत में, नियत जब नहीं करोगे, नियत के बगैर। लेकिन इमाम बुखारी बताता है कि शाबाश है इस मुल्ला को, मुल्क कहते कुरान एक ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है, चाहे नियत करो या न करो। आदमी नींद में सोया हो, उसकी नियत तो नहीं है, बगैर नियत के पड़ता है। बुखारी कहता है जैसे बेदारी की हालत में एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, सोने की हालत में भी 10-10 नेकियां उसको मिलेंगी। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आपको बात समझ में आ नहीं आई? बुजुर्ग के कोई सींग होंगे? बुजुर्ग यही है। मौलवी ने हमें क्या दिया? पिछले साल सऊदी हुकूमत पूरी दुनिया के अंदर सर्वे किया, मौलाना शबीर साहब भी मौजूद है, मेरे अकाबिरी यहाँ पर मौलाना ज़हूर अहमद साहब, दीगर हजरात भी मौजूद है, मुफ्ती मुजीब साहब भी मौजूद है। सऊदी है जिनके पास डॉलर है, वो सऊदी है जिनके पास पैसा है, वो सऊदी है जिसके पास तेल के ज़खायर है, जहाँ पर मक्का और मदीने के अंदर कुरान नाजिल हो चुका है। मैंने कहा मौलवी साहब तुम्हारे बच्चे कितने? कहने लगे 18 है। 18? आप समझ नहीं रहे? कह रहे थे कि कितने बच्चे? मैंने कहा मौलवी साहब क्या आपका इरादा क्या है? कह लगे इंशाल्लाह 45 तक पहुंचा दूंगा। मलिक रियाज दुनिया का मालदार इंसान है, एक बेटा है गरीब का। आज मुझे एक तालिब इल्म बता रहे थे मौलाना नौमान आशिर के मदरसे में, कहा उस्ताद जी अपने बच्चों के नाम जल्दी जल्दी बता सकते हैं? मैंने कहा नहीं यार, सोचना पड़ता है। खुदा ऐसे खिला रहा है, खुदा ऐसे खिला रहा है, ऐसे पिला रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं किन मशाकिल में, किन मुश्किलात में, किन मुसीबतों में, किन परेशानियों में ये मुल्ला काम कर रहा है। अमेरिका रूस ने पीटा हजारों टन उसने अपने बारूद खत्म किए, लेकिन अफगानिस्तान में मुल्ला खत्म नहीं हुआ। फिर अमेरिका आ गया, 40 ममालिक आ गए, 40 ममालिक। वाह मुल्ला उमर वाह, माँ मुल्ला उमर वाह। मेरी काली पगड़ी को देखकर, मैं अभी दुबई से होकर आया, दुबई कतर, जब हम जाते हमारी काली पगड़ी को देखकर ऐसे एयरपोर्टों पे घबराए हुए कहते अंत मिन तालिबान, अंत मिन तालिबान। है इतना रोब है मुल्ला का, इतना अंत मिन तालिबान। मैंने कहा वल्लाह लस्तु मिन तालिबान, मैं तालिबान ला फहादिल इमामतु सौदा, फहादिल इमामतु सौदा मिन ऐन, ये कहां से ये काली पगड़ी आ गई? मैंने कहा कि नहनु नतअम्ममु बिल इमामति सौदा अना दुक्तूर, तो इनके हम PhD डॉक्टर, फिरा हुआ दिमाग। आप लोग नाराज ना हो ना, मैं भी PhD डॉक्टर हूँ, PhD डॉक्टर। आपके यहाँ इस PhD की बड़ी हैसियत होगी। मेरे शेख मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 20 दिन के अंदर PhD की डिग्री हासिल की, 500-600 सफ़ात की किताब लिखी है 20 दिन में। और लोग कहते कि ये मुल्ला किसी काम का भी नहीं है, ये मुल्ला किसी काम का नहीं, ये जालिम किसी काम का नहीं है, ये जालिम किसी काम का नहीं है। 600 सफ़ात की किताब इसके सीने में है। मासूम किस्म के बच्चे, किसी का सर ऐसा है, किसी का हाथ ऐसे। अच्छे बच्चे तो उठा करके मदरसे में दाखिल, स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिल करो, किसी का सर ऐसा है, किसी के हाथ ऐसे है, और कोई लंगड़ा लूड़ा। और ठीक है, अच्छे लोग भी है, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है। मुसलमानों मेरी बात सुन लो, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है, कोई नाबीना है। मैं उसके जूतियों पे कुर्बान जाऊं, वो नाबीना है। वो 90 साल नहीं 94 साल का मौलाना सलीमुल्लाह खान, जो शबीर के भी उस्ताद है, मेरे उस्तादों के भी उस्ताद है। आज वो सलीमुल्लाह मुफ्ती निजामुद्दीन, शेखुल इस्लाम मौलाना तकी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी साहब, हजरत अक़दस शेखुल हदीस शहीद फी सबीलिल्लाह मुफ्ती मौलाना हबीबुल्लाह मुख्तार, जितने भी बड़े मौलाना जमशेद जो आपके तबलीगी, इन सब के उस्ताद मौलाना सलीमुल्लाह खान। आज उस सलीमुल्लाह के उस्ताद
आज उस सलीमुल्लाह का उस्ताद एक नाबीना सा नौजवान है जिसकी 84 साल उम्र है। सलीमुल्लाह खुद 94 और उस्ताद जी की उम्र कितनी है? 84 साल है। वो नाबीना है, वो नाबीना सलीमुल्लाह का उस्ताद नहीं है, वो बिन्नौरी का उस्ताद भी नहीं है, मुफ्ती महमूद का भी उस्ताद नहीं है, वो इमाम हरम अब्दुल्ला अस्सुबैयल के उस्तादों के उस्ताद है। उसका नाम है कारी मोहम्मद अली साहब। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? आप समझ रहे नहीं समझ रहे? कारी मोहम्मद अली साहब, कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान अस्सुदैस आपने देखा, जिसकी प्यारी आवाज पर लाखों लोग मुसलमान हो चुके, जिसकी प्यारी आवाज को सुन करके हमारे इलाके का सरदार जब अब्दुल रहमान सुदैस की तिलावत चल रही थी ये रमजान में, मैं करीब था, चीख मार करके सरदार साहब गिर पड़ा, चीख मार करके सरदार साहब गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसके बाद लोगों ने चापी कर दी, चापी करके सरदार साहब जब होश में आ गया, कहने लगे सरदार साहब क्या हो गया? सरदार ऐसे लरज रहा, वाह सरदार वाह, बड़ी प्यारी बात की। कहने लगे यार हम लोग बदबख्त लोग हैं, कातिल लोग हैं, चोर लोग हैं, डाकू लोग हैं। आज मोहम्मद का बेटा, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा 1500 साल के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा अब्दुल रहमान सुदैस ऐसी तिलावत करता, मुझे खुदा की कसम महसूस हो रहा है कि जिब्रील अभी आसमान से कुरान लेकर के आ रहा है। इसने मुझे पागल बनाया। मेरे सोने मोहम्मद की कैसे आवाज होगी, मेरे सोने मोहम्मद की क्या आवाज होगी, मेरे सोने मोहम्मद की क्या आवाज होगी। खुदा सबको, अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब फरमाए। कौन मोहम्मद की जमात में भर्ती होना चाहता है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त, मोहम्मद की शफ़ाअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त, आपकी शफ़ाअत और आपकी ज़ियारत, आपकी आवाज़, आपकी तिलावत, बल्कि आपकी तिलावत नहीं, अल्लाह की तिलावत आपको सुनना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको अल्लाह ये सआदत से नवाजेंगे। इसका वाहिद तरीका यह है, तबलीगी जमातों के दामनों को पकड़ो, मुफ्ती मुजीब के दामन को पकड़ो और अकाबिरीन मौलाना ज़ुहूर अहमद अलवी, इस किस्म के जितने भी हमारे उलमा, इन फकीरों को, कमजोरियां अपनी जगह पर है, कोताहियां भी, लेकिन जितना भी घोड़ा गया गुजरा, घोड़ा जितना भी गया गुजरा, ऊंट जितना भी गया गुजरा, टट्टू गधे से फिर भी बेहतर है, मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो इन लूसियों से बेहतर है। समझ में नहीं आया? मुल्ला जितना भी गया गुजरा हो इन लूसियों से। मेरी मुराद वो है जो कि क्या कहते हैं, समझ में नहीं आया? हमारा जो बलोचों का अमीर, अभी तो आप लोगों का है ना अमीरुल मोमिनीन, पहले हमारा बलोचों का था। जा और रा और दाल और अलिफ और रा और या। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह के फजल और करम से मैं अर्ज कर रहा हूं कि यही तो हम कर रहे हैं। आज तबलीगी जमातों को देखो, कहते मौलवी की क्या कुर्बानी। आज मेरा शेख मौजूद है, आज मेरा शेख मौजूद है, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब मौजूद है, आज मेरे असातिज़ा मौजूद है। आपके परवेज मुशर्रफ का लेटर मुझे आ गया, लेटर आ गया, एजेंसी वाले आ गए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे। चूंकि मैं डॉक्टर हूँ ना, PhD डॉक्टर, और ईरानी हुकूमत ने, कई हुकूमतों ने मुझे बुलाया, मैं दौरे करता रहता हूँ। अभी भी मैं कतर के उस पर दौरा भी किया हुआ था, सरकारी जगहों पर मेरे बयानात हो गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेटर आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे, जज 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 जज। तो मैंने कहा जज बन करके करना क्या है मुझे? जज बन करके मुझे मोहम्मद के फैसलों के खिलाफ फैसला करना। मेरा नबी फरमाता ये मुद्दई है, ये मुद्दाल है, और जज मुझे कहेगा, अंग्रेजी कानून मुझे कहेगा नहीं ये मुद्दाल है, ये मुद्दई है। अंग्रेज में उल्टी सारे फैसले वहां पर उल्टी होते। मेरे नबी के फैसले, मैं जज बन करके मोहम्मद के खिलाफ फैसला करूंगा और मैं अपने जहन्नम को भर दूंगा। मैंने कहा ये जहन्नम में मोहम्मद के जूते सीधा करूं तब भी भरता है, जज बन करके करना क्या मुझे? थूकता हूं तुम्हारे जज बनने पर। जाओ मौलाना सलीमुल्लाह खान से पता करो। फिर भी आप कहते मुल्ला की कुर्बानियां नहीं है। मैं तो किसी मुर्दे के आपको हवाला नहीं दे रहा, मैं जिंदों का हवाला दे रहा। मेरे उस्तादों से पता करो कि जज के आखिर बाकायदा हमें एजेंसी वाले आ रहे, आपको जज बना रहे। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मसला किसका है? मसला इसका है ना, मसला तो इसी का है। खुदा इसमें जो मेरा खालिक जानकीरी को खिलाता है, बल क्लिंटन को खिलाता है, जो ओबामा को खिलाता है, जो बुश को खिलाता है, वो मौली मंजूर जिसके सीने में कुरान है वो भूख से मरेगा। किसने आपको खुदा के खिलाफ वर्गलाया? किसने आपको खुदा के खिलाफ आपको बता दिया? अब तो हमारे मौलवियों ने भी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया। क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है। मेरे बेटे भी तकी शफी तो इनके भाई है। अभी पिछले साल मैंने नाज़िम तालीमात से मालूम किया, कहने लगे कि उस्ताद जी आपके बेटों ने अभी तक मुझे दरख्वास्त नहीं दी है।
मैंने कहा क्यों? दाखिले की दरख्वास्त नहीं दी। मैंने बच्चों से मालूम किया, उन्होंने कहा अब्बा जी हम फिलान जगह पर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा कि क्या कुरान तुम्हें रोटी नहीं दे सकेगा? जो कुरान रोटी न देगा वो मुझे जन्नत मुझे कैसे देगा? जो कुरान मुझे रोटी न दे, मैं फिर कुरान पढ़ करके मेरे सीने, कुत्ता भी खाता है, खिंजीर भी खाता है। आज तक कोई कुत्ता, कोई परिंदा रोड पर भूखा आपको नजर नहीं आएगा। कोई कि भूख से निढाल हो और गिर गया हो, कोई परिंदा आपको नजर नहीं आएगा जो खुला कब्बों को खिलाता है। खिंजीरों को जो आपके यहाँ इस्लामाबाद में खिंजीर में तो बहुत है, जंगल वगैरह के अंदर यहाँ खिंजीर बहुत है। कोई भी आपको भूख से मेरा मिला जो सबसे जलील किस्म का जानवर है, कुत्ते भी भूख से नहीं मिले। मौली मंजूर भूख से मरेगा। मैंने बंदूक उठाया, मैंने कहा बच्चा तुम्हारे बाप के जूते बड़े बड़े लोग उठाते, अल्लाह की कसम हम जहाजों के टिकट मिन्नत मानी करते, हम लोगों को टाइम भी नहीं देते। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया अंग्रेजी? उठो, दफा हो जाओ, जाओ दरख्वास्त लिखो। रोटी का मसला है, खुदा सलीमुल्लाह को नहीं खिला रहा है। लोग मरते हैं कि सलीमुल्लाह के देखने के लिए, मौलाना तकी साहब के देखने के लिए, तारिक जमील के देखने के लिए। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और मैसेज टीवी चैनल के सब्सक्राइबर बनें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बराह रास्त आपको मिल जाए। इस वीडियो को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए और अपनी फेसबुक वॉल और ट्विटर पर शेयर कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।